अच्छा, मैं अभी आपको जो है वो डेटाबेस भी दिखाती हूँ, डेटाबेस का व्यू भी देखते हैं। MS एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस के नाम से जो है वो आपका डेटाबेस होता है, ये एक्सेस। ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो न्यू आपकी जो ब्लैंक डेटाबेस है, आप इससे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, इसका न्यू नेम भी दे सकते हैं। मैंने मतलब कोई भी नेम नहीं दिया, मैंने जस्ट इसको एज अ डेटाबेस वन के साथ ही जो है वो यूज़ कर लिया। हाँ जी भाई, ये देखिए इसमें ऐसे काम होता है। ये आपके टेबल्स होते हैं, इसके ऊपर एक्चुअली शीट्स नहीं होती, ये टेबल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक्चुअली ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है कि आप उसको कैटेगरी कैसे दे रही हैं डाटा की, लाइक स्मॉलेस्ट टू लार्ज नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ 1 दे देती हूँ। आईडी का नाम दे दें, लाइक मैं यहाँ पे देती हूँ आईडी, वो आईडी ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रही हूँ नेम, मैं टैक्सी फील्ड ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ फादर नेम, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं फादर नेम लिख रही हूँ। अब ये इसका टेबल व्यू है, ठीक है, ये इसका टेबल व्यू है, मुझे इसका डिज़ाइन व्यू देखना है। टेबल व्यू में आपको सिर्फ ऐसे नज़र आएगा, आईडी है, नेम है, फादर नेम है, अब मुझे इसका डिज़ाइन व्यू देखना है। लाइक मैं इसके अंदर जब डाटा एंटर करूँगी ना, लाइक ये देखिए मैं एंटर करी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 ले लिया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे देती हूँ उम्र, दूसरा डाटा दिया मैंने, ठीक है, मैं डाटा एंटर करी जा रही हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंटिंग खुद ब खुद ले रहा है, मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है ऑटो फिल होना, ठीक है। अब मैंने जो डाटा किया है मैं इसको सेव करूँगी। अब सेव करने का कह रहा है कि सेव किस नाम से टेबल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाम से मैं इसको सेव कर रही हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाम से सेव कर रही हूँ। ये था आपका टेबल व्यू। अब मैं इसको डिज़ाइन व्यू देखना चाह रही हूँ, ये देखिए बेटा, अपना डिज़ाइन व्यू चेक करें इसका। आईडी ऑटो नंबर, मतलब कि मैंने ऑटो नंबर सेलेक्ट किया, मैं इसमें से कोई भी इसकी कैटेगरी को बाउंड कर सकती हूँ। अगर मैंने डेट टाइम लिया ना, यहाँ पे मैं देती हूँ डेट एंड टाइम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाउंड कर दूँगी, यहाँ पे चेक करें डेट एंड टाइम, ठीक है। अब वो डेट एंड टाइम को ही लेगा। नेम मतलब मैंने शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ किया था, लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नेम इतना बड़ा होता ही नहीं है, तो उसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले लें। जहाँ पे एड्रेस देना हो वहाँ पे आप लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ एड्रेस, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर सकती हूँ, एड्रेस आप लोगों के बड़े ही होते हैं, सो वो आप ले सकते हैं। सो ये था आपका डाटाबेस का व्यू, ठीक है। डेटाबेस भी एक्चुअली आपके काम को आसान बनाती है, लेकिन जहाँ पे अपना एक मैनुअली रिकॉर्ड रखना, जहाँ पे आपने रिलेशन क्रिएट करने होते हैं, जहाँ पे आपने क्यूरीज लगानी होती है, जैसे कि शीट और चीज़ है, शीट में सिर्फ और सिर्फ आप रन टाइम का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। मुझे मुझे देखना है कि आप जो एक स्टूडेंट है, लाइक मैं ले लेती हूँ एग्जांपल, ही ले लेती हूँ, अरसलान ही है। मैं इसको कहती हूँ कि अरसलान से रेलिवेंट मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड शो हो जाए, तो वो चीज़ें हम डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। कि मुझे ये ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ इतना नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे उस स्टूडेंट से रेलिवेंट जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो वो डिफरेंट क्यूरीज लगती हैं इसके ऊपर, डाटाबेस के ऊपर। तो ये थी आपकी डाटाबेस MS एक्सेस का व्यू, ठीक है। ओके, हाँ जी बेटा,
यहाँ तक तो आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी हमने करने हैं। सो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ऑटो फिल, कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछें। नो मैम, आ ओके, गई है। हम कंटिन्यू करते हैं आगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ये एप्लीकेशन ऐसा सॉफ्टवेयर है डेट इज़ यूज टू मैनेज पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, मैनेज करते हैं। वो आपका पर्सनल मैनेजर होता है, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर एज हम इसको ले लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कैलेंडर हो गया, एड्रेस बुक हो गया, नोट पैड हो गया। तो ये आपकी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर रिमाइंडर्स वगैरह लगाते हैं, नोटबुक होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अपॉइंटमेंट कैलेंडर ऑफ PIM यूज टू स्केड्यूल एक्टिविटीज़। सो ये आपके सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपना तरीकाकार, अपना स्केड्यूल बनाने के लिए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए कि हमने रोज़ ऐसे काम करना है, उसको हम खुद डिवाइड कर लेते हैं। एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक किसके यूज़ होते हैं, स्टोर नेम, एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर। जैसे हमारे घर में वो आप लोगों को पता होगा कि हमारी मदर्स जो थी बुक्स ले लेती होती थी, उसके ऊपर वो नोट आउट करती थी, नेम ये लिखना है, फ़ोन नंबर ये है, मतलब कि रिकॉर्ड रखने के लिए। सो अब आप वो मैनुअली काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या होता है, जो कि यूज़र की नीड को कम करें, ठीक है। तो उन्होंने काम को ज़्यादा आसान कर दिया। सो ये डिफरेंट आपकी कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी एक्टिविटीज़ है आपने हैंडल करनी है, तो आप ये सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं अपने रन टाइम का स्केड्यूल बनाने के लिए। हाँ जी, सॉफ्टवेयर सूट। सॉफ्टवेयर सूट का मतलब होता है कि पैकेजेस, सूट का मतलब होता है पैकेजेस, ठीक है। बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ एक ही पैकेज के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहाँ पे MS ऑफिस है, उसको हम MS सूट कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर MS वर्ड भी है, MS पावर पॉइंट भी है, MS एक्सेल भी है, MS एक्सेस भी है, MS प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। तो ये सारे के सारे आपके, जो इसको हम कंबाइन करके एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट। ये देखिए लिखा हुआ है, सिंगल पैकेज के अंदर जो भी अवेलेबल होगा उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट। सो हमें मैनुअली एक एक सिंगल को इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, एक एक सिंगल को हम इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो आप एक पूरा का पूरा पैकेज डाउनलोड कर रहे हैं। MS ऑफिस मैंने किया, उसके अंदर मुझे प्रोसेसिंग भी मिल गई, मुझे स्प्रेडशीट भी मिल गई, मुझे डेटाबेस भी मिल गई, मुझे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स भी मिल गए। सो एक MS ऑफिस के अंदर, ठीक है। सो एक सूट लेना लेस कम एक्सपेंसिव होगा रैदर देन परचेजिंग एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आप भी MS वर्ड को लैदा लेने जा रहे हो, MS पावर पॉइंट को लैदा लेने जा रहे हो, ऐसा तो कितना एक्सपेंसिव काम हो जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि आप एक ही CD ले लें MS ऑफिस के नाम से, उसके अंदर ये डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो आपको लेस प्राइस के अंदर, लेस एक्सपेंसिव जो है वो आपको पड़ जाएंगे। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, लाइक मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, ये ज़्यादा जो है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इसको यूज़ करते हैं। स्केड्यूल बनाना, प्लान बनाना, उसके ऊपर कॉस्ट डिफाइन करना, उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, वो चीज़ें मैनेज करना, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि आप मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कंपनीज यूज़ करती हैं अपने मैनेज करने के लिए, पेएबल, ये आपके अकाउंट्स वगैरह, बैंक्स अकाउंट्स हैं ना, बैंकर्स इसको यूज़ करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, क्योंकि उन्होंने सारा डाटा जो है रिकॉर्ड रखना होता है, कितनी ट्रांजैक्शन हो गई है, कितने अकाउंट पेएबल हैं, परचेजिंग है, इनवॉइसिंग, ये सारा का सारा जो भी रिकॉर्ड होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, और वो आपके बैंकर्स यूज़ करते हैं। हाँ जी, उसके बाद ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में जैसे डिफरेंट इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स एंड ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आता है कैड। कैड आपका जो है, ये इंजीनियर्स इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर मैपिंग वगैरह सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
तो आर्किटेक्चर ने क्या करना होता है, इसके ऊपर ड्रा करना होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, वो अपना एक फ्लोर प्लान तैयार कर लेता है इसके ऊपर, फिर वो स्टेप बाय स्टेप उसको फुलफिल करता रहता है। जैसे कि घर बनाना हो, उसके लिए हम एक आर्टिकल बना लेंगे, उसके लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, मतलब कि डिज़ाइन तैयार करना, इसमें एक्चुअली बिल्डिंग नहीं बनानी, ये आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आते हैं आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जैसे कि ये मुझे फर्स्ट व्यू है, ये इधर इधर शो हो जाएंगे आपके। तो ये था आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसे हम DTP सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सो टाइपराइटर वाज यूज्ड टू क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट बिफोर कंप्यूटर। सो ये डिफरेंट पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो भी आपको डिस्प्ले हो रहे थे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। हमने जस्ट इसका रिव्यू लेना है, इसको इन डिटेल में नहीं करना। पेंट एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भी पेंट है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप उसके अंदर इमेजेस एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो पेंट सॉफ्टवेयर है इसको हम इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और इलिस्ट्रेटर का भी यही मतलब होता है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ईजीली। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, तो ये सारी के सारे जो भी हैं सॉफ्टवेयर पेंट एंड इमेजेस एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं। वीडियो एंड ऑडिटिंग, आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भी ये फैसिलिटी है कि आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, उसके भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसके अलावा एक्सटर्नल जैसे VLC है, VLC प्लेयर है, तो उसके ऊपर आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और ऑडियो के लिए भी डिफरेंट MP3 हो गए, मतलब कि डिफरेंट उसके सॉफ्टवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि हम VLC के ऊपर सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं, हम उसके ऊपर ऑडियो भी सुन सकते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड और ऑथरवेयर। ठीक है, मल्टीमीडिया में ये चीज़ें आती हैं, जैसे आप अपनी वेबसाइट देख रहे हो, यूट्यूब में दिखा सकती, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे कि मैं यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर ही चले जाते हैं। देखिए, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ होंगी। कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि अगर विकिपीडिया वगैरह की वेबसाइट ओपन करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ये भी आपकी मल्टीमीडिया के अंदर ही काउंट होता है। ठीक है, अब ये विकिपीडिया के अंदर आप सर्चेस कर रहे हैं, ये डिफरेंट एनी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज करें कोई एड्स वगैरह नज़र आती हैं, आप लोगों को कितनी वेबसाइट के ऊपर एड्स वगैरह होती है, गेमिंग वगैरह की एड्स आ रही होती हैं, तो डिफरेंट एड्स हैं, स्टडीज़ रेलिवेंट, एजुकेशन से रेलिवेंट जो भी एड्स आ रही होती हैं। सो वो रन टाइम पे जो भी डिजिटल एनिमेशन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हैं। वेब बेस्ड ऑथरिंग, ये आपकी जो वेब बेस्ड ऑथरिंग है, ये आपकी मल्टीमीडिया की, अभी मैंने जो आपको बताया है कि इसमें हम यूज़ करते हैं ड्रीम वीवर हो गया, MS फॉन्ट पेज हो गया, मतलब कि हम जो भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर में हम अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। सो ये थे आपके टोटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, और हमने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, यही आज आप लोगों का लेक्चर था। तो अब अगर किसी की क्यूरीज हैं तो प्लीज़ काइंडली मुझसे पूछ लें। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने सारा का सारा जो है वो रीड आउट कर लिया। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, डेटाबेस में, या दूसरे जो आपको मैंने अभी बताए हैं उनमें, तो प्लीज़ आस्क। हाँ जी, स्टूडेंट्स सो गए हैं, मुझे लगता है अपनी एक्टिविटीज़ कुछ और ही कर रहे हैं आप लोग। नहीं मैम, समझ लिया सारा, इजी था। ईजी ही था, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है ही नहीं, बिकॉज थ्योरी है, और थ्योरी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो वो आप लोगों को हमेशा याद रहेगी। जी मैम। ठीक है, यस मैम। इससे पहले बेटा मैंने बताए थे कि सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है,
पैकेज सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि डिफरेंट पैकेजेस उसके अंदर लगे होते हैं, लेकिन जैसे कि 2006 था, 2010 आ गया, 2016 आ गया, वो सबके लिए अवेलेबल है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है कि वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार किए जाएँ, ठीक है? वो हर किसी को अवेलेबल ना हो और किसी को फ्रीली मतलब दिए ना जाएँ, वो सिर्फ़ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो थ्रू आउट ओवरऑल द वर्ल्ड हम कोई भी बंदा उसको यूज़ कर सकता है। अटेंडेंस मार्क कर दिया सबने? यस मैम। यस मैम। लेट मी चेक अगेन। अरसलान, मैं आप ना मुझे अपनी सेपरेट ईमेल जो है ना वो मैसेज करें, क्योंकि ये जो बुक है इसका साइज़ लार्ज है, तो वो आप लोगों की बुक ओपन हो रही है इधर? आज भेजिए मैम। नो मैम, बुक राइटिंग की बुक ओपन नहीं हो रही। मैंने आप पहले ये देखिए, ये थी ना बुक, इसके ऊपर ये मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरी तो ओपन हो रही है, मैम आपकी नहीं क्यों नहीं हो हो रही? रही। फिर वो साइज़ का कल भी प्रॉब्लम है, ओपन नहीं हो रही। मोबाइल के ऊपर ऑन कर रहे हो, मोबाइल के ऊपर मैम ऑन कर रहे हो? हो रही है ओपन हमारी। बेटा आपका इशू है, ये ऐसे नहीं होगा। आप ईमेल सेंड कर दो मुझे फैसल, यस मैम, मैं कर देती हूँ। ठीक है? तो मैम ये उधर से फिर भी डाउनलोड हो गूगल जाती ड्राइव के है। ऊपर ही ओपन, बेटा हाँ जी बेटा, ये फिर भी गूगल ड्राइव के लिए ओपन हो रही है, क्योंकि इसका साइज़ अडोब लार्ज है। फोटोशॉप पे भी। हाँ जी। मैम बुक कौन सी हम वैसे परचेज कर लेते हैं? बेटा तो यहाँ से फिर मैं जब यहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो जो आप मैम लोगों ने हमने जो ली हुई है फिफ्थ ना। एडिशन परचेज की है वो तो उससे हमें मिल ही नहीं रहा। सेकंड जी चैप्टर में मैम। ये आया नहीं। बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से होगा। कोई चैप्टर ही नहीं आया इसमें सिक्स्थ एडिशन में। मैम फर्स्ट ईयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बुक नाम में से तो सॉफ्टवेयर। है है सर। ना बेटा, ये जो कंटेंट्स है ना, ये बुक इधर से डाउनलोड कर लो, फायदे में रह जाओगे, इसी से पढ़ लो, ठीक है? प्रिंट मैम बुक निकाल लो लेने का या क्या जैसे भी प्रॉब्लम है? नहीं आसानी हमने हो। बुक से पढ़ना तो फायदा नहीं। नहीं नहीं, बुक से भी पढ़ा होगा, बुक पे है ये टॉपिक्स। जी मैम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्ट बेटा सॉफ्टवेयर के नाम से चैप्टर है, सॉफ्टवेयर के नाम से चैप्टर है, उसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आएंगे, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आएंगे। ठीक है मैम। तो मेरे पास अभी पीएम की बुक मैं देखूंगी, फिर मैं बताऊंगी कौन सा चैप्टर है, ओके? देख के ओके मैम। बता दीजिएगा जरा। ये आईटी की बुक है। जिनके पास है वो तो उससे पढ़ें, जिनके पास नहीं है वो इसी ऑनलाइन इसको यूज़ कर लें। ओके मैम। इससे पहले कितने आप लोगों के मतलब सबके मीटिंग के ऊपर हो रहे हैं लेक्चर्स? नहीं जूम पे। मैम किसी का वो जूम के ऊपर ले रहे हैं? आईएएस वाली मैम ने जी। जूम पे लिया था और हम्म, बाकी मेल पे ही हो रही है। मतलब मे बी उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, चले वो भी मीट लिंक पे ही ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लेक्चर ले सकते हैं कितने टाइम तक, जितनी देर तक मर्जी ले लें। लेकिन आपका टाइम तो 11:30 है, सो वो पूरा करना है हमने। ये बच्चे नहीं एक्टिव, इन्होंने अटेंडेंस नहीं मार की, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। बेटा ये इन्होंने इसमें तो लेक्चर कुछ नहीं लिया। एक्टिव है अभी। कुछ है अभी एक्टिव एक्टिव है तो इसमें। बेटा, एक्टिव है तो इनको कहें प्लीज टर्न इन करें, उसके बाद टाइम एक्सपायर हो जाना है। मैम ये वो है जिन्होंने नहीं लगाई। मैम जी। हाँ जी बेटा, ये वो है मैम मैंने जिन्होंने लगाई है, नहीं मेरी लगाई। थोड़ी आई है। मैंने सबसे हमने पहले तो लगाई लगाई है। हुई। मैम ये बेटा ना मैंने दूसरे लगाया। दूसरे ईमेल से लगा लिया है, वो वाला अनरोल नहीं किया अभी इन्होंने। ओहो नहीं जनाब बेटा, मैंने तो कर लिया हुआ नहीं ये बच्चे हैं ना, ये जो टर्न इन किया होगा, ये इतने लोगों ने 28 लोगों ने लगा दी हुई है, ये सब ने लगा दी है। है। इसके बाद मैंने अलाउ नहीं करना किसी को इसमें भी। दिखाए
मैम ये पहले मेरा से दोनों में नेम आ रहा है, 28 में भी आ रहा है और 16 में भी आ रहा है, मैम ये मैंने क्या बात है? दूसरा अकाउंट बनाया, ये देखिए मैंने इधर लगा दिया और उधर अलीजे के नाम से मेरा मतलब नहीं लगी हुई। इधर लगी हुई है इधर लगी हुई। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा, मैम ऐसा वैसा ही नहीं। है। मैम बस मेरा ये तो दोनों कुछ में नेम आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 28 वाली दो टर्मिनल दो में ईमेल भी से आ मैम रहा है। ज्वाइन किया हुआ है मैम सभी ये ने। दोनों में आ रहा नाम तो। दो ईमेल से क्यों किया बेटा? मैम मैम पर्सनल नहीं से किया भी आ है रहा यार मैंने। है, यूनिवर्सिटी वाली से भी आ रहा है। तो बेटा पर्सनल से एक भी से आ और करो ना, मुझे यूनिवर्सिटी तो से भी। अटेंडेंस चाहिए ना। मुझे तो अटेंडेंस ही चाहिए, और अपने रोल नंबर मेंशन जी। करो यहाँ पे अपने नाम के साथ, ओके। और एक ही वो ओके ईमेल नीचे मैम। है मैम, रखो। दूसरी ईमेल से नेम डिस्ट्रैक्ट ऊपर है कर दो, नीचे है। दूसरी ईमेल से निकल जाओ, एक ईमेल रखो जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। वो ही तो दूसरे ओके को मैंने मैम। आपको अनरोल नहीं लास्ट किया में अभी कर दी उन्होंने। हुई है। ठीक है, दूसरी वाली को लीव कर दो। यार कर दिया है भाई, सामा क्या सी बातें कर रहे हो। क्योंकि बेटा ये चीज़ है, अटेंडेंस में फिर वो डबलिंग काउंट होगी तो फिर इशू होगा आप लोगों के। मैम आप 28 वाली काउंट कर लें, ये 16 को रहने दें। तो बेटा यही ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको सेव करना है ना, ये देखें, अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगी, अभी नहीं, अभी टाइम है 11:30 के बाद मैं इसको कर लूंगी डाउनलोड, तो प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जिनका नेम दोनों में, वो क्या होगा, उनका क्या होगा? मैम दोनों में तो नेम आ रहा है। तो बेटा लग तो गई है ना एक की, चलो ठीक है। जी तो मैम फिर ऐसे क्या हो तो गया, हो क्या गया। इशू है इसमें? ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कल आप लोगों को लेक्चर मिल गया था आप लोगों का, ऐसे ही लिंक शेयर करना है मैंने, बिकॉज ये ना यहाँ से डाउनलोड नहीं होता। मैम जो आपने वो लेक्चर सेंड किया था, वो क्लिक पे क्लिक हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा ओपन। हाँ जी बेटा, मैंने आप लोगों को ओपन है, जो मेरे साथ डायरेक्ट अटैच है ना, वो जी इसको मैम। विदाउट विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऐड क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं भी, अगर आपसे कोई वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप मुझे रिक्वेस्ट शेयर कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद अगर आएगा। अगर डायरेक्ट ओपन हो रहा है, देखिए ना, ऐसे ऐसे जब आप क्लिक करेंगे ना तो वो डायरेक्ट ओपन होगा। जी ये मैम ओपन ठीक है, है। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आप सुन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है मैम। ये आप सुन सकते हैं, ये आप लोगों को कल का लेक्चर है, और ओके आज का मैम। भी अपलोड हो जाएगा। और कोई चीज़ किसी ने सीखनी हो ऑनलाइन लेक्चर मैम से मैंने तो रिलेटेड, सब्सक्राइब कर दिया था आपका चैनल। उधर भी मैं अपलोड करूँगी, माशाल्लाह। जब मैं अभी वक्ती तौर पे यहीं पे सुन लो लेक्चर, ठीक है। उधर भी मैं करूँगी, अगर यहाँ पे ओवरलोडिंग ओके ज़्यादा हो मैम। जाएगी ना, फिर इसको मैन्युअली मैं रिकॉर्ड करूँगी और फिर चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी। चलें ठीक। मैम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, इजीली देख उधर अभी लेंगे नहीं हो अपलोड हम। जरूर सकता करना बेटा, मैम। उधर मैं करूँगी लेकिन अभी नहीं होना, ठीक है। अभी बेहतर यही है कि यहीं से सुने, क्योंकि यहीं पे आपका रिकॉर्ड जो है वो काउंट होगा, और आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो भी आपका रिकॉर्ड इसमें एंटर होगा कि आप लोगों ने लेक्चर को गो थ्रू किया है दोबारा। ओके मैम। ओके मैम। बस ये एक ही बच्ची बोली जा रही है, एक ही बच्चा बोली जा रहा है, बाकी सारे लगता सोए हुए हैं। मैम मैं अभी तो बोल रहा हूँ। नींद ही आ जाती है शायद कोई। यस मैम, मुझे तो ऐसा समझ लगा आ सबकी गया। वजह से। अच्छा बेटा, वो जो सॉन्ग्स थे, अब मुझे पता तो है वो कौन सुन रहा था, ये क्या ज़रूरत थी अंदर ये आप लोगों का लेक्चर, मतलब बंदा सुन ही रहे, टीचर भी इतनी मेहनत के साथ लगा और आप भी अपना टाइम निकाल के सुन रहे हैं। वो भाई चले गए अब, रहने दो। नहीं, ये बहुत गलत बात होती है, आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं इसमें, मैंने तो पढ़ा हुआ मैम है। लड़कों में से रहा था। नाच लगी हुई थी किसी और पता पे। है लड़के था तो चला गया अपनी एक बात। हम्म, ओके। अल्लाह अकबर। अटेंडेंस का हो गया, गूगल, ये वाला जो अभी आपकी ना वीडियो एक शेयर हो गई है यहाँ पे, इसको ओपन करके देखते हैं कौन सी वाली शेयर हो गई अभी। तो ये आई थिंक वो जो हमने बीच में मैंने पॉज किया था ना, तो स्टॉप से वो, ओके ना, ये आपकी वो वाली वीडियो है जो पहले लेक्चर था। उधर तो शो नहीं हो रही मैम।
हाँ जी, ये आपका वो वाला लेक्चर है, हो जाएगा शो। मैंने शेयर करना है ना, मैंने बुक शेयर ओपन कर हो रही हूँ गई है गूगल मैम, के ऊपर, मैं इसका जो लिंक कर क्लासरूम देती पे हूँ। शेयर की थी बुक वो ओपन हो गई है। हाँ जी बेटा, बुक ओपन हो गई है, चले ठीक है। देखिए, ये वाली वीडियो का ऑप्शन है डाउनलोड करने का यहाँ पे, ये देखें, ये अब हो जाएगी आपकी यूट्यूब के ऊपर अपलोड। यूट्यूब वाला पंगा सही है। ओके, मैं फिर भी इसका लिंक भी शेयर करने लगी हूँ। गेट लिंक एंड थैंक यू मैम। ये यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ लिंक। हाँ जी भैया, आप लोगों का पोस्ट हो गया। आज की वीडियो एक और होगी, ठीक है, अभी जो रिकॉर्ड हो रही है ये भी होगी, क्योंकि इसके अंदर बाकी हमने अदर सॉफ्टवेयर को रीड आउट किया है। ओके मैम। चले फिर, मैम होपफुल लेफ्ट समझ हो आ जाएं गया आप अब, लेक्चर। जी लेफ्ट हाँ कर जी, सकते हैं अब। ओके, यस। अल्लाह।